हार्दिक शुभकामना और आशीर्वचन प्रदान करें। शानदार तालियों से आप सब स्वागत करें। नीतीश कुमार जहानाबाद जिला को, बदनाम जिला को हिंदुस्तान में शान का विषय बना। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बिहार सरकार के माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य नियंत्रण विभाग एवं विधि विभाग श्री कृष्णनंदन वर्मा जी, यहाँ मंच पर विराजमान बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन मंत्री तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, माननीय सांसद महेंद्र बाबू, उनके छोटे भाई और बीबीएम कॉलेज के अध्यक्ष श्री उमेश शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मखदूमपुर के माननीय विधायक श्री सूबेदार दास जी, इस्लामपुर के माननीय विधायक चंद्रसेन प्रसाद जी, कुर्था के माननीय विधायक श्री सत्यदेव प्रसाद कुशवाहा जी, रफीगंज के माननीय विधायक श्री अशोक कुमार सिंह जी, शेरघाटी के माननीय विधायक श्री विनोद प्रसाद यादव जी, विधान परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित श्री संजीव श्याम सिंह जी, पूर्व मंत्री और जनता दल के नेता श्री अभिराम शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र सिन्हा जी, पूर्व विधायक श्री बबलू देव जी, जनता दल के जहानाबाद जिला के अध्यक्ष श्री राजू कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश चंद्रवंशी जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष जनाब मुजफ्फर हुसैन राही जी, जनता दल के अरवल जिला के अध्यक्ष श्री जितेंद्र पटेल जी, गया के अध्यक्ष श्री शौकत अली जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, विशिष्ट अतिथिगण, इस कॉलेज के प्रिंसिपल एवं दूसरे सभी शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज महेंद्र बाबू ने मुझे अपनी माता श्री के द्वारा या उनकी प्रेरणा से स्थापित इस वासुदेव बलिराम मुलुकरानी देवी महाविद्यालय उपरी में अपनी पूजनीय स्वर्गीय माता जी के प्रतिमा अनावरण के अवसर पर आमंत्रित किया। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। महेंद्र बाबू की माता, जो हम सबों के लिए माता तुल्य थी, पूजनीय मुलुकरानी देवी जी से मिलने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था महेंद्र बाबू के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर 4 सफदरजंग लेन में, जहाँ ये रहते थे। और ये जहाँ रहते हैं, चाहे इनका निजी आवास हो या सरकारी आवास, सब में इनका ध्यान पेड़ पौधों पर, फल फूलों पर और लॉन के घास पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। तो हमने देखा कि तो बहुत सुंदर इनका कैंपस है और ये हमको अपना सरकारी आवास का कैंपस दिखला रहे थे और उसी बीच में इनके मकान के में इनकी माता श्री से मुलाकात हुई। बाद में वो नहीं रही। जो भी धरती पर आता है उसको एक दिन जाना ही है। हम सब जो आए हैं सबको जाना, लेकिन जिसको यहाँ अवसर मिलता है धरती पर आने का, अगर उस अवसर का सदुपयोग करे, कुछ परोपकार करे, तो लोग उसको बाद में भी याद रखें। मैं समझता हूँ कि आदरणीय मुलुकरानी देवी जी ने अपने पुत्रों को प्रेरित करके जिस प्रकार से इस ग्रामीण इलाके में
इतने भव्य महाविद्यालय का निर्माण कराया। और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि इस महाविद्यालय में 4000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उसमें 70% लड़कियां। इससे ज्यादा प्रसन्नता मुझको और किसी बात को नहीं है। भाई लड़कियां तो स्कूल कम जाती, 5वीं कक्षा तक प्राथमिक विद्यालय तक माता पिता अपनी बेटियों को भी स्कूल भेज देते थे, लेकिन मध्य विद्यालय में जाने की संभावना लड़कियों की कम रहती थी। माता पिता अपनी निर्धनता के चलते अपनी बेटियों का ठीक ढंग से वस्त्र उपलब्ध नहीं करा पाते थे, इसलिए बेटियों को स्कूल ही भेजना बंद कर दिया। जब आप सब लोगों के जनादेश से पहली बार मुझको काम करने का मौका मिला, तो मैं तो हमेशा ग्रामीण क्षेत्र का ही संसद में या विधानसभा में प्रतिनिधित्व करता रहा। तो हमने इस बात को देखा था और महसूस किया। इसलिए जब सरकार बनी तो हम लोगों ने कहा कि लड़कियों को स्कूल जरूर पहुंचाना चाहिए। और इसके लिए जब मध्य विद्यालय में लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत की गई, तो लड़कियों की संख्या मिडिल स्कूल में बढ़ गई। और तब ऐसा लगा कि सिर्फ मिडिल स्कूल तक पढ़ाने से क्या फायदा, कम से कम मैट्रिक की शिक्षा तो प्राप्त करे। तब 9वीं कक्षा से साइकिल योजना की शुरुआत की गई। पटना में और गया में लड़कियां साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती। जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई तो गांव-गांव से लड़की समूह में साइकिल चलाकर स्कूल जाना शुरू की और उससे समाज का वातावरण बदल गया। अब पहले आप ही लोग सोचिए कि लड़की साइकिल चलाते हुए अगर दिख जाती कहीं तो सब लोग चिंतित हो जाते थे कि अरे भाई लड़की साइकिल चला रही है, कहीं हाथ से तो नहीं निकल जाएगी। ये लोगों के मन में चिंता होती थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत हमने की तो कई आलोचकों ने कहा कि लड़कियों को साइकिल दे रहे हैं, अब लोग छेड़छाड़ करेंगे। हमने कहा कि इस धरती पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लड़की जब साइकिल चलाकर जाएगी और आप लोगों को अगर शंका है कि इसको कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम इनको तो मार्शल आर्ट का, जूडो, कराटे का भी लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे कि कोई अगर मनचला रास्ते में कोई व्यवहार करे तो उससे निपट ले। लेकिन खैर हमने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग तो करवाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई। घर घर से लड़की साइकिल चलाकर निकलने लगी, लोगों की सोच बदल गई, मानसिकता बदल गई और समाज में परिवार पर एक बदलाव आया। समाज के बदलाव की सबसे बड़ी कसौटी होती है कि आदमी का सोच क्या है। अगर सोच बदलता, यानी लड़की भी साइकिल चलाएगी और लड़की साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, तो 1 साल के बाद हम जहां जाते थे तो लड़के कहने लगे कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना शुरू कर दी उसके बाद। और आज देखिए कितनी बड़ी संख्या में हमारे लड़कियां, लड़के सब स्कूल जा रहे हैं। और जब साइकिल योजना की शुरुआत हुई थी तो उस समय 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000 थी और इस साल उनकी संख्या 9 लाख से ज्यादा हो चुकी है। जान लीजिए इतना बड़ा परिवर्तन। और यहाँ आकर ग्रामीण अंचल के महाविद्यालय में यहाँ के प्राचार्य महोदय से जानकारी मिली कि 70% लड़कियां हैं। तो मुझे तो इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं क्या बताऊंगा। और इसके लिए जब इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां आ रही है तो पूजनीय स्वर्गीय मुलुक रानी देवी जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनके मूर्ति अनावरण का अवसर मिला और ऐसा महाविद्यालय खुला कि लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां पढ़ रही। इससे अच्छी तो कोई बात हुई नहीं। इसलिए मैं स्कूल के महाविद्यालय के संस्थापकों को और आज के कार्यक्रम के आयोजकों को मैं तहे दिल से बधाई देता हूँ। और आज ही मैं पूछ रहा, अब तो इस कॉलेज में बीएड की भी पढ़ाई शुरू हो जाए, यानी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इतनी अच्छी बात है। इससे मेरी पूरी शुभकामना। और इसी तरह से शिक्षण संस्थान बनने चाहिए और लोगों की निजी पहल से भी अच्छे इंस्टीट्यूशन बनते हैं। और बिहार के बाहर तो बहुत ज्यादा बने हैं लोगों की निजी पहल। मैं तो महेंद्र बाबू को कहूँगा कि भाई आज तो हम देख लिए, अब अपने गांव के बगल में आप जब ओकरी में
इतना बढ़िया कॉलेज खुलवा सकते हैं। भाई आपके होंगे सर, बोला जी हम लोग जानते हैं, तो भाई आपको कुछ काम कीजिए, आपको जरा यहाँ से भी निकल करके और कहीं एक दो जगह अच्छा इंस्टीट्यूट बनवाइए। क्या कीजिएगा, आप लोगों को तो इतना भगवान ने धन दिया है, इस संपत्ति का सदुपयोग करिए। क्योंकि मैं तो सब जगह चाहता हूं, जो गड़बड़ करते हैं उन लोगों के लिए मैं चाहता हूं। आप लोगों ने तो अपने मेहनत से और अपने हुनर से आपने ये संपत्ति अर्जित की है, किसी की कृपा से नहीं की है। आपने अपने बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत। कौन सोचता था कि बिहार का आदमी निकल करके इतना बड़ा, और इस इलाके के एक और आपके साथ से अब भी अलग है, इतने बड़े बड़े लोग, और जहानाबाद में तो एक से एक लोग हैं बाहर। जब जाते हैं तो कोई दिखाई पड़ता है शिपिंग में, तो कोई हीरा को जो किया जाता है, चिकना किया जाता है, तराशने, हीरा तराशने के भी काम में लोग लगे रहते हैं। तो एक से एक लोग लगे हुए हैं भाई जहानाबाद के लोग, तो और लोग लगे हुए हैं। उनसे जब मुलाकात होती है तो कहते रहते हैं, लेकिन आज तो महेंद्र बाबू के आमंत्रण पर हम लोग आए हैं, हम मंच पर मिल गए। आज वो भावुक है, स्वाभाविक है, आज माता श्री की पुण्यतिथि है तो भावुक होना लाजमी है, स्वाभाविक है। मैं तो यही कहूँगा कि अब माता जी की स्मृति में थोड़ा और आगे बढ़िए। हमको जो गड़बड़ करके, भ्रष्टाचार करके धन अर्जित करता है, उसको हम कहते हैं क्या करोगे, क्यों पैसा कमाते? कोई कहता 7 पुश्त के लिए कमाए। ऐसा आदमी हम देखते हैं कि नीचे कोई है नहीं, न बाल न बच्चा, तब भी घूस खा रहा, क्या करेगा पैसा? अरे कफन में तो जेब होता नहीं है, ऊपर ले जाओगे वो तो जो यही रह जाएगा। इससे वैसे लोगों को हम कहते रहते हैं। लेकिन हमको आदर पूर्वक आपसे कहेंगे कि आप लोगों के पास इतनी संपत्ति, इतने संसाधन अपने बलबूते पर, और अब तो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत कुछ काम करते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसी भूमिका में अपने प्रांत में, अभी आप चर्चा पटना कॉलेज का कर रहे थे, वहां पढ़ते थे, सिंगल रूम मिला हुआ था हॉस्टल में आपको, तो प्रतिभाशाली लोगों की कमी हमारे बिहार में नहीं है, लेकिन हमारे पास संस्थानों की कमी है, शिक्षण संस्थानों की कमी है। हम लोगों ने अपनी तरफ से पहल करके एक नहीं अनेक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। केंद्र में थे तो हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में, उसको NIT में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उत्क्रमित करवाया। अब उसके बाद जब यहाँ काम करने का मौका मिला तो IIT आ गया पटना में। हम लोगों ने चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये सब की स्थापना की। सरकार बनते तुरंत झारखंड अलग हो गया था, BIT मिश्रा झारखंड में था, उसका एक सेंटर पटना में स्थापित करवाया, और उसके लिए सरकार ने जमीन दी, मकान बनाने के लिए पैसा दिया। आज BIT मिश्रा की एक शाखा पटना में भी। अनेक संस्थानों की स्थापना की, निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, सब लाए। इन सब चीजों में राज्य सरकार को सारा पैसा देना पड़ता है कॉलेज को स्थापित करने के लिए। सब करके तो अनेक संस्थानों की स्थापना की, और इसके बाद कितने मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और अब तो जो इस बार फिर जनता ने महागठबंधन की सरकार को जनादेश दिया, तो हम लोगों ने चुनाव के पूर्व 7 निश्चय की बात कही। हमारे साझा कार्यक्रम का हिस्सा बना 7 निश्चय, और आज उस पर हम अमल कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं। अब जहानाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज होगा और अरवल में भी इंजीनियरिंग कॉलेज होगा। इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक छात्रों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर जिले में पॉलिटेक्निक का संस्थान, हर जिले में लड़कियों के लिए GNM संस्थान, जिसमें नर्सिंग का और बेहतर कोर्स वो पढ़ सके। हर सब डिवीजन में ANM स्कूल, हर सब डिवीजन में ITI, हर जिले में महिलाओं का ITI, 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज। यह सब तो 7 निश्चय के एक निश्चय के अंतर्गत हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इतने संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ कानून भी बना दिया था कि कोई चाहे तो अच्छे निजी विश्वविद्यालय के लोग यहाँ आकर भी अपने विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकते हैं।
उसके लिए कानून बनाया और फिर उनको सहूलियत हो, जमीन आदि की दिक्कत यहाँ मिलने में होती है, इसलिए कानून में फिर थोड़ा संशोधन करके तो हम लोग तो चाहते हैं कि यह संस्थान सरकारी क्षेत्र के बाहर भी स्थापित हों। इस देश में सरकारी क्षेत्र में जितने संस्थान हैं, निजी क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा संख्या में संस्थान हैं। तो मैं इसलिए आग्रह आपसे करता हूँ कि कॉलेज का आप काम अब देख लीजिए। पहला बार आप हमको यहाँ आने के लिए बोले, हम आए और देख लिया, आप इतना ठीक से बिल्डिंग भी बनाए हैं और 32 टीचर भी हैं, बीएड की भी पढ़ाई होगी, तो इस कॉलेज को तो ठीक ढंग से चलाइए ही और आगे इसका विस्तार करिए। लेकिन इसके अलावे अन्य जगहों पर भी 1-2 कॉलेज की स्थापना कीजिए। अब पैसा का दिक्कत नहीं है, जितना बड़ा आपकी कंपनी है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही कुछ पैसा निकाल लीजिएगा, क्या नहीं बोला। महेंद्र बाबू तो महाकंजूस आदमी, अरे कुछ कीजिएगा बाहर। हाँ चलिए, पीछे से बोल रहे हैं कि करेंगे, ये बड़ी खुशी की बात। तब तो यहाँ आने का और जगह संस्थान खोलिए, लोगों को बेहतर संस्थान उपलब्ध हो, ये हम लोग चाहते हैं। तो हम तो चाहते हैं गांव का उद्धार हो, बिहार का उद्धार हो। हम लोग बिहार को न जाने कितनी बदनामी झेलनी पड़ती थी। आज जो बिहार में काम हुआ है, अब इसके चलते बिहार का कोई भी आदमी जो बिहार के बाहर रहता है, अब उसको अपमान नहीं झेलना पड़ता है। वो गर्व के साथ कहता है कि हम बिहारी हैं। ये स्थिति आई और इसके लिए बिहार के तमाम लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों के मेहनत के बदौलत कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ। जब हमको पहली बार सरकार चलाने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कृषि पर एक परिचर्चा हुई। दिल्ली में सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था और वहाँ के जो विशेषज्ञ थे हमारे सामने बता रहे थे कि बिहार में उत्पादकता सबसे कम है। मैं मुस्कुराते हुए उनको देखता रहा। हमने कहा कि ज्यादा दिन नहीं रहेगा और उसके 2-3 साल के अंदर बिहार में इतनी कृषि के क्षेत्र में प्रगति की, बिहार के किसानों ने इतना दिखाया, अपना रूप दिखाया कि आज राष्ट्रीय स्तर पर चाहे धान की उत्पादकता हो, गेहूं की उत्पादकता हो, मक्का की उत्पादकता हो, सब में बिहार किसी से पीछे नहीं है। बल्कि धान की उत्पादकता में तो किसानों ने, बिहार के किसानों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर से आगे बढ़ गए। यह सब काम हुआ है सबके परिश्रम और सहयोग से। हमने यही कोशिश की है कि विकास का मार्ग अपनाएं, लेकिन हमारा मार्ग विकास का है, न्याय के साथ विकास का। सबका विकास होना चाहिए, समाज के हर तबके का विकास हो। उस विकास का कोई मायने नहीं है जिसका लाभ चंद लोग उठा पाए। विकास वही सार्थक है, उसी का मतलब है जिसका लाभ समाज के अंतिम इंसान तक पहुंचे। हम लोग आज बापू के चंपारण सत्याग्रह के 100वें साल से गुजर रहे हैं और बापू ने क्या कहा था, भाई अंतिम कोई काम करो तो ये देख लो कि जो अंतिम इंसान है, अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ इंसान है, उसको इससे लाभ होगा या नहीं। हमारा वही मार्गदर्शक सिद्धांत है। हम इसी कसौटी पर कसकर देखते हैं कि इसका लाभ समाज के अंतिम इंसान तक पहुंचेगा या नहीं। जब अंतिम इंसान तक पहुंचेगा तो सबको उसका लाभ मिलेगा और इसी नीति का अवलंबन करके हम लोग बिहार में काम करने की कोशिश आप सबके सहयोग से कर रहे हैं। बिहार के बारे में न जाने क्या क्या लोग बाहर करते थे, लेकिन ये कितना कम क्षेत्रफल, इतनी बड़ी आबादी, लेकिन फिर भी प्रेम और सौहार्द के वातावरण को बनाए रखते हुए हम लोग विकास के पैमाने पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़ रहे हर गांव को सड़क से जोड़ना हमारा जो 7 निश्चय है। अगर गांव का कोई टोला भी सड़क के संपर्क से छूट गया है तो 7 निश्चय के अंतर्गत, टोला निश्चय योजना के अंतर्गत उस टोला को भी हम लोग सड़क से जोड़ देंगे। और अभी हमने कल भी समीक्षा की तो सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, और आज भी यहाँ आने के पहले जो हम लोगों ने अपने कार्यकाल में उस समय स्वर्गीय रामाश्रय बाबू बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री थे हम लोगों की सरकार में, और यहाँ पर मंडई बियर, उसके पहले उदेरा स्थान, बराज, उसके बाद चला कि इस काम को और बाकी जगह पर लोगों को फायदा मिले, जहानाबाद के लोगों को फायदा मिले, नालंदा एकंगर के लोगों को, हलसा के लोगों को फायदा मिले, धनरुआ के लोगों को फायदा मिले। इसके लिए मंडई बियर की परिकल्पना की गई। आज हम देखने आए
जब मंडई बियर के संबंध में उसका जब प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ रहा था तो हम लोगों के पास आया तो हमने कहा कि चलकर पहले देखेंगे। और आज हम मंडई बियर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर, वहीं जाकर एक एक बात हमने देखा और हमने कहा है, टारगेट निश्चित किया है कि भाई जो भी किसानों को मिलना चाहिए मुआवजा, वह जरूर मुआवजा मिलेगा और इसके लिए सरकार अतिरिक्त धनराशि सैंक्शन करने जा रही है, स्वीकृत करने जा रही है। लेकिन ये बियर का काम और उसके साथ जुड़े हुए नहरों का काम 1-1.25 साल के अंदर कर देना चाहिए, यह भी किया। और उसके आगे फिर यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन वहाँ के बाद हम चले गए उदेरा स्थान। उदेरा स्थान पर तो 2006 से ही हम लगे, अब वो लगभग तैयार हो गया। पहले उदेरा स्थान में बियर अब बराज बन गया। तो सब कुछ चाहे किसान को सिंचाई की सुविधा मिले, हर प्रकार का साधन, और बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, स्कूल के अलावा अस्पताल का प्रबंध हो। पहले क्या हाल था, लोग सरकारी अस्पताल में नहीं जाता था। हमने 2006 के फरवरी में सर्वे कराया था तो पता ये चला था कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीने में औसतन 39 लोग जाते हैं। यानी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक दिन में एक आदमी या भूले भटके किसी दिन 2 आदमी। हमने उसका सुधार करना शुरू किया, डॉक्टरों की उपस्थिति, पैरामेडिक स्टाफ की उपस्थिति और निःशुल्क दवा का प्रबंध, यह सब किया गया। तो आज नौबत हो गई है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर औसतन 10,000 के करीब मरीज जाते हैं हर महीने। ये प्रबंध करने की कोशिश, अब दूसरे स्तर पर और ज्यादा विकास हम लोग कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र में हमारे नागरिकों को सुविधा मिले, इस दिशा में हम लोग काम करते रहे। लोगों को रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए उनके कौशल विकास का काम, यह सब काम करते हुए कृषि विकास का मिशन, मानव विकास का, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सब जगह हम लोगों क्या पहले टीकाकरण कितना कम था, अब राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा टीकाकरण हो गया। हर एक चीज पर ध्यान। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत सालता रहा, हम देखते थे कि आम आदमी जो कमाई करता है उसका एक बड़ा हिस्सा शराब में गंवा देता है। देखकर बहुत बुरा लगता है। गांव में, शहरों में, कस्बों में सब जगह का वातावरण शाम होते होते कोलाहल से भर जाता है। हमारे मन में ये बात आती रहती कि भाई ये बुरी चीज है। और गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल शुरू हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म का 350वां साल है। यह सब दिमाग में बात आती रहती है। और जब ये बात मन में आती थी 2015 को, यानी 2 साल पहले 9 जुलाई को 2015 में फिर चुनाव होने वाला था। महिलाओं के एक सम्मेलन में हम नारी सशक्तिकरण पर बोलकर बैठे ही थे कि पीछे से 4-5 महिलाओं ने आवाज लगाई। उसमें से एक आध मैं जहानाबाद की गई तो आवाज लगाई कि शराब बंद कर दीजिए। हम वापस बाइक पर आए और कहा कि अगली बार आएंगे तो शराब बंद कर देंगे। आपने फिर मौका दे दिया। आते ही पहला काम किया, 26 नवंबर को 2015 को ऐलान किया कि 1 अप्रैल से लागू करें और 1 अप्रैल से लागू कर दिया। शहर में विदेशी शराब हमने सोचा बाद में बंद करेंगे, लेकिन जब विदेशी शराब की दुकान शहर में खुलने लगी, लोगों ने जोरदार विरोध किया। मेरा मन इतना प्रसन्न हुआ कि 2 दिन ये तमाशा देखने के बाद 5 अप्रैल को पिछले वर्ष हमने शहरों में भी शराब बंद कर दिया और कुल मिला के पूरे बिहार में पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल पिछले साल से लागू है। आज 6 अप्रैल, 1 साल पूरा हुआ है। अब दूसरे साल में हम प्रवेश करेंगे। लोग बड़े इसके चंद लोग, और आज देखिए समाज पर क्या असर पड़ा। आज वातावरण कितना बेहतर हुआ। परिवार दर परिवार जो शराब से तबाह था, आज जो लोग अपनी कमाई का, गाढ़ी कमाई का पैसा शराब में बर्बाद करते थे, आज वो पैसा शराब बंदी के कारण बच रहा है और परिवार की बेहतरी में उसका खर्च हो रहा है। अब लोग कपड़ा में खर्च कर रहे हैं, फर्नीचर में खर्च कर रहे हैं, गद्दा खरीद रहे हैं, चौकी खरीद रहे हैं, खटिया खरीद रहे हैं, इन सब चीजों में पैसा लगा रहे हैं। शराब बंद, दूध की बिक्री बढ़ गई, मिठाई की बिक्री बढ़ गई। हमने बाजार का सर्वेक्षण कराया,
15-16% रसगुल्ला की बिक्री बढ़ गई, पेड़ा की बिक्री बढ़ गई, गुलाब जामुन की बिक्री बढ़ गई। तो ये सब बेहतरी के लिए हुआ और इतना बड़ा असर पड़ा है कि अब गांव में जाइए, कस्बा में जाइए, शहर में जाइए, कहीं जाइए, शाम में वातावरण आपको कोलाहलमय नहीं मिलेगा, बड़ी शांति। हम तो महिलाओं की का दर्द सुनते थे। एक जगह हम शराबबंदी के बाद गए तो हमने पूछा क्या है, मैंने मंच पर ही एक महिला ने कहा कि पहले मेरे पति शराब पीते थे, शराब पीकर घर आते थे, झगड़ा करते थे, देखने में क्रूर लगते थे, और अब जब से शराब बंद हुआ है शाम में घर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अब देखने में भी अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ये वाक्य कितना बड़ा परिवर्तन था। अभी बगल में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो महादलित टोला में भी झंडा फहराया जाता है, तो पटना जिला में सकरीचा गया फुलवारी में, वहां पर एक हनुमान जी हैं, उनके हाथ से झंडा फहराया गया। हम वहां मौजूद थे, फिर कहा कि कुछ बोलिए। तब बोलते हुए उस आदमी ने यही कहा कि शराब बंद किया, बड़ा अच्छा काम किया, 8 आना आदमी तो चला गया था, कम से कम आधा बच गया। आप सोच लीजिए, आप उस समुदाय को शराब के साथ कोई ताड़ी के साथ जोड़कर करता है, अरे ताड़ियां उतारते रहेगा जीवन भर, ये अपना छाती छिलवाता रहेगा, ये पढ़े लिखेगा, और वो भी अब ताड़ी के जगह मीरा इसका इंतजाम कर रहे हैं कि सूर्योदय के पहले निकालिए, और जो लवनी है उसमें थोड़ा चूना लगाया जाता है, और जब उतरेगा तो उसमें कोई फर्मेंटेशन नहीं होता, और उतारिएगा, सूर्योदय के पहले उतर जाएगा, उसके बाद जिसको पीना है पी लीजिए, वो तो नीरा है, वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है। इसलिए गांव में अगर सुबह सुबह उतरेगा ताड़ के पेड़ से नीरा तो पीजिएगा, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ताड़ी नहीं उपलब्ध होगा, उसके चक्कर में मत पड़िए, वो ठीक चीज नहीं है, लेकिन नीरा बहुत अच्छी चीज। अब उससे गुड़ भी निकलता। अभी राजगीर में कैबिनेट का मीटिंग हम किए, तो वहां पर जानते हैं नालंदा वगैरह में खूब ताड़ी का पेड़ है, ताड़ का पेड़ है, तो वहां ताड़ी से जो ताड़ से निकाल के रस को नीरा के रूप में निकाला, उसका गुड़ बनाया, और उसी गुड़ का पेड़ा कुआ में डाल करके बनाया हुआ था, तो सबको पेड़ा दिया गया। लोग का बड़ा बढ़िया पेड़ा है, तो बताया गया कि नीरा के गुड़ का इसमें इस्तेमाल हुआ, इतना स्वादिष्ट है, जान लीजिए। नीरा से जो गुड़ बनेगा वो और अच्छा होगा, इसलिए इस सब चीज का उपयोग करिए। अब इससे छुटकारा मिला। समाज में चंद शहरों में लोग शराब के सेवन को अपनी आजादी से जोड़ते थे, वो भले ही इसकी आलोचना करें, उनको रोज रोज कहते हैं भाई अपने चक्कर में कि क्यों लाखों परिवार का जीवन जो सुधर रहा, इस पर ध्यान नहीं देते। बिना नशा से मुक्त किए हुए समाज आगे नहीं बढ़ेगा। चीन में जान लीजिए बहुत अफीम लोग खाते थे, लेकिन जब अफीम से चीन मुक्त हुआ तो आज कहां पहुंच गया चीन। और हम लोग भी, भारतवर्ष भी अगर शराब से और नशा से मुक्त होगा तो चीन से और आगे ज्यादा बढ़ेगा भारत अपना। तो इसलिए इसको खत्म करना बहुत जरूरी। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने, अब देखिए खाली कड़ा कानून से नहीं होता, लोगों की चेतना बड़ा जरूरी है। सजग रहिए कि कहीं इधर उधर से लाके तो कोई नहीं पी रहा है। 2 नंबर का धंधा थोड़ा बहुत तो करता ही, उसमें माल ज्यादा मिलता है, पैसा ज्यादा मिलता है। आज जिसको लगाइएगा सब तो पूरा ईमानदारी से काम करता नहीं, उसमें से 2-4 वो अपवाद तो गड़बड़ निकल जाता है, वो भी धंधा में सहायता कर देता। हम लोग सब पर नजर रखते हैं, आप लोगों को भी नजर रखें। और एक चीज और, कहीं ऐसा ना हो कि शराब छोड़ के कोई दूसरा नशीला पदार्थ ले, वो भी बुरी चीज। इसलिए जन चेतना बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने पूरे बिहार में घूम घूम करके आह्वान किया था। 21 जनवरी से फिर से अभियान चला 22 मार्च तक, और 21 जनवरी को हम लोगों ने आह्वान किया कि मानव श्रृंखला बनेगी। हमने तो सोचा था 2 करोड़ लोग भाग लेंगे, ऐसी जबरदस्त मानव श्रृंखला बिहार में शराबबंदी के पक्ष में और नशाबंदी के हक में
ऐसी मानव श्रृंखला बनी जो दुनिया में नजीर बन गया। 4 करोड़ लोग उसमें शामिल हुए और ये शराबबंदी के पक्ष में, नशा मुक्ति के पक्ष में जन भावना का प्रकटीकरण है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, इसको भूलना नहीं है, इसको पकड़े रहना। अब घर में पैसा बच रहा, सब अच्छे ढंग से जिएगा, बेहतरी आएगी समाज में। इसलिए इस चीज को पूरी दृढ़ता के साथ हमको अमल करते रहेंगे। लेकिन आप सब लोग भी अपने मन से जो इसको स्वीकार कर चुके हैं, इस पर कभी ढिलाई मत बरतिए। जानते हैं जहां जहां सड़क बहुत घुमावदार रहता है या ऊपर नीचे रहता है, वहां लिखा रहता है कोना पर, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए हम आप सबको आगाह करते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर सावधानी आपकी हट जाएगी तो गड़बड़ी होने की संभावना है। इसलिए सब लोग मिलजुल करके, और आज हम आए हैं, पुण्यतिथि है माता मुलुक रानी देवी जी का, जिनके प्रतिमा का हम लोग अनावरण करने आए हैं। हम आपसे यही अपील करेंगे, संकल्प लीजिए, शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में डटे रहेंगे। बोलिए डटे रहिएगा कि नहीं डटे रहिएगा? हाथ उठा के बोलिए। आप पूरा पिछवा में देख रहे हैं बैठे हुए लोग, हाथ उधर। बहुत धन्यवाद। तो आपने आज जो फिर संकल्प लिया, इस पर दृढ़ रहिएगा और आपको हम यही भरोसा दिलाते हैं कि हम समाज के हर तबके को साथ लेकर, हर तबके के साथ न्याय करते हुए, कल रामनवमी थी, मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सब लोगों से ये अपील करूंगा, जैसे औरंगाबाद में आज निकल रहा, कहीं कल भी निकलेगा, नालंदा में भी निकल रहा, कहीं कल नवादा में निकालेंगे लोग, कई लोग। हम सब से यही अपील करेंगे कि वो धार्मिक आस्था की चीज है और सब धर्म, जो भी धर्म हो, सब प्रेम का पाठ पढ़ाता है, सद्भाव का पाठ पढ़ाता है, कोई घृणा की बात नहीं करता। इसलिए जो भी धर्म में आस्था रखने वाले लोग, उन सबों का भी ये दायित्व बनता है और सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि समाज में प्रेम का, सद्भाव का, सौहार्द का वातावरण रहे। और मैं एक ही चीज जानता हूं, अगर हमने कहा हम उस पर अमल करेंगे, बिना सोचे हम कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अगर बोलेंगे तो उस पर अमल करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब तक हमने यही किया है और बाकी लोग बोलने को कुछ भूल जाते हैं करने के वक्त। समाज में कई तरह का और दूसरे तरह का उथल पुथल मचाने की कोशिश होती है, तो इन सब चीजों से बचना होगा और समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भाव का वातावरण कायम रखिएगा। और मुझको पक्का विश्वास है कि इतने वर्षों से बिहार में प्रेम और सद्भाव का वातावरण है और उसी का परिणाम है कि आज बिहार तरक्की कर रहा है और सद्भावना का वातावरण कायम रहेगा तो बिहार को और आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और हम सब लोग मिलकर देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके बीच आज उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मुझे तो इसका एहसास भी नहीं था। मैंने तो समझा था कॉलेज का कार्यक्रम है, मूर्ति का अनावरण है, अनावरण करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लौटेंगे। लेकिन जब हम यहाँ आए तो आप सब इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देते हुए और माता मुलुक रानी देवी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और महेंद्र बाबू को और भोला बाबू को, दोनों को धन्यवाद देते हुए और कॉलेज के तमाम शिक्षकों को, छात्र छात्राओं को, प्रबंधकों को धन्यवाद देते हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कोटिशत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में बिहार आगे बढ़ रहा है और आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा और न सिर्फ एक रिकॉर्ड बल्कि दुनिया के सारे रिकॉर्ड आपके मार्गदर्शन। और माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं और आप सबसे हमारा आग्रह निवेदन है, जब आप अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे तो आराम से जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। जिलाधिकारी बने रहेंगे। हमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय अभी से आंगन में ही है, जब तक धीरे धीरे यहाँ पे जो कार्य कर रहेंगे।
सभी दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और अपने जगह पे बने रहेंगे। दर्शकों को धीरे धीरे बाहर निकलने में अपनी मदद करें। दर्शक से रोज होगा कि आप पंडाल से पश्चिम उत्तर की तरफ का जो रुख है उसी से आप वापस जाएंगे, उसी